नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पे पढ़ाई से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो उसी की सीरीज़ में आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी की जीके स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा कि जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस को पढ़ने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जीके के सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 दिन का साइकिल प्लान बना रखा है, जो कि आपके रिवीजन से लेके याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। जैसे आप फर्स्ट दिन में एक नया टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में कोई एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़िए। और दूसरे दिन उसी टॉपिक का कुछ नया टॉपिक पढ़ने से पहले आप उसी को रिवाइज़ कर सकते हैं जो आपने पिछले दिन पढ़ा हुआ है। रिवीजन का टाइम थोड़ा सा कम होगा और नया टॉपिक फिर उसमें आप उसके बाद पढ़ेंगे। मान लो आपने आज मुग़ल एम्परर के बारे में पढ़ा है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, तो कल क्या करेंगे आप, कोई नया टॉपिक पढ़ने से पहले उस पिछले वाले मुग़ल साम्राज्य को पढ़े हुए टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे और नया टॉपिक उसमें ऐड करेंगे। और जब तीसरे दिन की बात आएगी तो तीसरे दिन में आपने पिछले 2 दिनों में जो चीज़ें पढ़ी हैं पहले उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और जीके में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और डेली स्टडी प्लान, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आपका डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे आप एक नया टॉपिक पढ़िए 1 घंटा, और दोपहर में एमसीक्यूज यानी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। और रात के टाइम पे आपने जो पिछले 2-3 दिनों में अपने टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं उनका फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवीजन मोस्ट मैंडेटरी है, जिससे कि आपकी जीके में कमांड बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे आप ऐसे पढ़ते रहिएगा 2-3 दिन करके, तो आपका वीकली का 6-7 दिनों में आपने जो पढ़ा है उसकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी बन जाएगी। जैसे मंडे से सैटरडे तो आप पिछले दिन कुछ पढ़ रहे हैं, अगले दिन उसको रिवाइज कर रहे हैं और नया पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते मंडे से सैटरडे तक तो आप इसी रूटीन को फॉलो कीजिए। और संडे को आप क्या करेंगे कि पूरे हफ्ते में जो आपने कुछ नया नहीं पढ़ना है, संडे के दिन आपने पिछले 6 दिनों में जो चीज़ें पढ़ी है केवल उसी को रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट देना है साथ में। जल्दी ही यहाँ पर हमारे चैनल में आपको मॉक टेस्ट की रिकॉर्डिंग वीडियो आने वाली है, और मैं जल्दी कुछ टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर मैं अपने चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज़ में यहाँ पर लाने वाला हूँ और सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है। टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, कि आप मंडे से लेके संडे तक क्या क्या प्लान कर सकते हैं। जैसे मंडे को आप इतिहास और करंट अफेयर रख सकते हैं, ट्यूसडे को भूगोल और रेलवे की जीके, वेडनेसडे को भारतीय संविधान और विज्ञान, थर्सडे को अर्थव्यवस्था और स्टैटिक जीके, फ्राइडे को करंट अफेयर और इतिहास का रिवीजन कर सकते हैं, सैटरडे को मिक्स टॉपिक यहाँ पे लेंगे और एक टेस्ट देंगे आप। संडे को जैसा कि मैंने आपको बताया फुल रिवीजन होगा और 50 एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपनी हिसाब से यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे मंडे को इतिहास नहीं रख के आप भूगोल रख सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। ये मैंने अपने हिसाब से बना रखा है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि स्मार्ट रिवीजन क्या होना चाहिए। क्या आप कुछ निम्नलिखित चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। जैसे स्टिकी नोट्स और फ्लैश कार्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स मतलब छोटे छोटे स्टिकर्स में आप लिख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए या फिर इंपॉर्टेंट ईयर्स हो गए हिस्ट्री में, या ज्योग्राफी में कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई जिसको आप लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लिख के अपनी बुक में चिपका सकते हैं, अपनी स्टडी रूम की दीवारों में चिपका सकते हैं, या 1 लाइनर नोट्स बना सकते हैं आप। और प्रोमो कोड टेक्निक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, ये अपने हिसाब से आप, ताकि आपको बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी मिले, क्योंकि 1 थ्रू में पढ़ने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, जो कि अभी स्टार्टिंग में इतना शायद नहीं आ पा रहा होगा। तो धीरे धीरे आप अभी कंटिन्यूटी करते रहेंगे तो आपका डेडिकेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। और सेल्फ क्विज यानी खुद से सवाल बनाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक आपको जानना चाहिए। रटने से अच्छा यहाँ पे समझना बहुत बेहतर होता है जनरल नॉलेज में दोस्तों। तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे है
कि हर दिन 30% समय रिवीजन को दें और 70% नया पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने आज 100% कुछ नया सीखा है पहले दिन में, दूसरे दिन में क्या करेंगे, मान लो आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे का 30% आप उस पुराने वाले टॉपिक को रिवीजन कीजिए और 4 घंटे का 70% उस दिन नया सीखिए। फिर तीसरे दिन आप यही करेंगे, फिर चौथे दिन आप दूसरे और तीसरे दिन का रिवाइज करेंगे और चौथे दिन कुछ नया पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से पूरा आपका वीक का प्लान बन जाएगा दोस्तों। इसी हिसाब से अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आप 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आपके अंदर जीके को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत है मदद करेगा और आप एक अच्छी पोस्ट के साथ यहाँ पर अपने रिज़ल्ट को एक अच्छा मोड़ दे पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल पे और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।